मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन वर्षों से सप्तऋषियों की पूजा और व्रत करने की भी परंपरा चली आ रही है। ऋषि पंचमी को गुरु पंचमी और भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी नहीं बांध पाई, वो भी अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से सप्तऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये भी मान्यता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति को अगले पिछले सभी जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। और महिलाओं के लिए तो ये व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कभी व्रत के दौरान मासिक धर्म होने से पूजन सामग्री को स्पर्श करने या मासिक धर्म से पूजा पाठ आदि सामग्रियों के किसी भी तरह से या व्रत के किसी भी दोष से बचने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। जैसे अगर कोई महिला मासिक धर्म के दौरान किसी पूजा आदि में शामिल हो जाती हैं तो उन्हें कई दोषों का सामना करना पड़ता है और जब तक उन दोषों की मुक्ति नहीं हो जाती तब तक उन्हें इस जन्म में या अगले जन्म में उसका पाप भोग नहीं होता है। ऐसे में पूरे साल भर में केवल ऋषि पंचमी का ही एकमात्र व्रत ऐसा है जिस दिन व्रत करके महिला या कन्या हर तरह के दोषों से छुटकारा पा सकती हैं। आज के इस वीडियो में आप ऋषि पंचमी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कुछ जरूरी नियमों के बारे में, जैसे इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि किसी महिला को व्रत वाले दिन भी पीरियड्स हो जाएं, तो फिर ऐसे में ऋषि पंचमी का व्रत आप कैसे कर सकती हैं, या इस व्रत से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो आपको मिलेगी। अगर आप इस बार ऋषि पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ऋषि पंचमी का व्रत कोई भी रख सकता है। मान्यता ये है कि जाने अनजाने में हम सभी से कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। जैसे कहीं पर अनजाने में पाँव पड़ने पर सूक्ष्म जीवों की हत्या, किसी को भला बुरा कहने से वाणी का पाप लगता है, किसी को ठेस पहुंचाने से मानसी पाप लगता है। इस तरह के दोषों से और पापों से मुक्ति पाने के लिए भी इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऋषि पंचमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। यदि आपके पास सप्तऋषि की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप शुद्ध मिट्टी से या गाय के गोबर से भी सप्तऋषियों और माता अरुंधति की प्रतीकात्मक प्रतिमाएं बनाकर उनका भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले घर और मंदिर की अच्छे से सफाई करें। इसके बाद पूजन की सामग्री जैसे धूप, दीप, फल, फूल, घी, पंचामृत आदि एकत्रित करके एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। हल्दी से चौकी पर चौकोर मंडल बनाएं, यानी चौक पूरें। फिर उस पर सप्तऋषियों की स्थापना करें। ये सप्तऋषि हैं ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि वशिष्ठ। अब हाथ में जल और पुष्प लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प में इस प्रकार कहें, अब आपको अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम लेना है और कहना है कि आज भाद्रपद शुक्ल पंचमी को सप्तऋषि की कृपा प्राप्ति हेतु मैं व्रत कर रही हूँ। यदि आपकी पत्नी इस व्रत को करने में समर्थ नहीं है, जैसे कि ऋषि पंचमी के व्रत वाले दिन भी किसी कन्या को या किसी महिला को पीरियड्स हो रहे हों और व्रत खुद से करने में समर्थ नहीं है, तो आप इस दिन अपने घर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति से ये व्रत रखवा सकती हैं। आपके पति आपके लिए इस व्रत को रख सकते हैं, या यदि कोई कन्या है तो उनकी जगह पर उनकी माता या उनकी कोई बहन जो शुद्ध अवस्था में है वो भी इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन उसका पुण्य आपको अर्पित करने के बाद ही इसका फल आपको मिलेगा। तो आपके नाम से वो ये ऋषि पंचमी का व्रत आपके लिए रख सकती हैं। जब आपको इस प्रकार से कहना होगा कि आज मैं ऋषि पंचमी का व्रत रखकर इसका समस्त पुण्य आपकी बहन, आपकी बेटी या आपकी पत्नी को अर्पित करना चाहती हूँ। हे सप्तऋषियों, मेरी इस पूजा, मेरे इस व्रत को स्वीकार कीजिएगा। अब संकल्पित जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। इस दिन सप्तऋषियों के साथ माता अरुंधति का पूजन भी अवश्य करें। माता अरुंधति महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी हैं। माना जाता है कि अगर भगवान शिव और माता पार्वती के बाद आदर्श गृहस्थ जीवन का कोई सबसे बेहतरीन उदाहरण है तो वो माता अरुंधति का ही है।
सभी सप्तऋषियों को स्नान कराने के बाद, उनका अभिषेक कराने के बाद सभी को तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं, सभी को यज्ञोपवीत अर्पित करें, पुष्पमाला अर्पित करें। माता अरुंधति को भी आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, उन्हें रोली कुमकुम अर्पित करें। धूप दीप जलाकर आप विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए आपको ऋषि पंचमी की पूजा करनी है। इस प्रकार से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम ऋषि कश्यपाय नमः, ओम ऋषि अत्रे नमः, ओम ऋषि भरद्वाजाय नमः, ओम ऋषि विश्वामित्राय नमः, ओम ऋषि गौतमाय नमः, ओम ऋषि जमदग्ने नमः, ओम ऋषि वसिष्ठाय नमः, ओम माता अरुंधत्ये नमः। मंत्रों का जाप करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर ऋषि पंचमी की कथा का पाठ या श्रवण करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आपको आरती उतारनी चाहिए और सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। और व्रत के नियमों के अनुसार इस दिन दूध, दही, शक्कर या हल से जुटी हुई किसी भी सामग्री का सेवन नहीं करना चाहिए। और नियमों के अनुसार अगर हो सके तो इस दिन अपमार्ग से दातुन करनी चाहिए और शरीर पर देशी गाय के गोबर का लेप करने के बाद नदी में 108 गोते लगाने चाहिए। ऐसा ना हो पाए तो घर में ही 108 बार हरि का नाम लेकर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर फिर स्नान करना चाहिए। जो लोग इस दिन बिना फलाहार किए ना रह पाए वे शाम के समय एक बार फलाहार कर सकते हैं। और इस व्रत का एक नियम ये भी है कि इस व्रत को बीच में नहीं तोड़ा जाता है। लगातार 7 वर्ष तक करने के बाद 8वें वर्ष में सोने या चांदी की 7 प्रतिमाएं बनाकर या केवल एक ही प्रतिमा बनाकर उसे किसी योग्य ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। और जो लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं वे किसी भी अन्य धातु जैसे पीतल या तांबे की प्रतिमाओं का दान भी इस दिन कर सकते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत बिना दान दिए अधूरा माना जाता है। तो आज आप पूजा करने के बाद हो सके तो 7 ब्राह्मणों और 1 ब्राह्मणी को अपने घर पर आमंत्रित करें। ऐसा संभव ना हो तो कम से कम 1 ब्राह्मण और 1 ब्राह्मणी को ही आमंत्रित करें। और ऐसा भी संभव ना हो तो आसपास के मंदिर में जो भी योग्य ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ना मिले तो किसी वैष्णव को ही आप दान की सामग्री अवश्य दान में दें। इस दिन आप 7 तरह के अनाज का दान कर सकते हैं। मिट्टी के घड़े में भरकर आप अनाज जैसे गेहूं, चना, जौ आदि का दान दे सकते हैं। और ब्राह्मणी को भी आप वस्त्र आदि का दान दें, साथ में फल, मिठाई और कुछ दक्षिणा भी दें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो अगले दिन भी आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए, सप्तऋषियों का और माता अरुंधति का ध्यान करना चाहिए। पूजा पाठ में व्रत में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। यदि आप अपने द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य किसी परिवारजन को अर्पित करना चाहते हो तो उस समय भी आपको इस प्रकार से कहना होगा कि आज मैं अपने द्वारा रखे गए व्रत का समस्त पुण्य अपने परिवारजन को अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे सप्तऋषियों, हे माँ अरुंधति, आपकी कृपा से जो भी आपके परिवारजन हैं उनका कोई भी यदि दोष हो तो वह दोष आज इस व्रत के प्रभाव से दूर हो सके। इसके बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन करके अपना व्रत खोल लेना चाहिए। सबसे पहले इस दिन भी आपको सप्तऋषि और माता अरुंधति को सात्विक भोजन का ही भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ऋषि पंचमी के व्रत में हल से जुटी हुई किसी भी सामग्री का भोग इस दिन नहीं लगाया जाता है, न ही सेवन किया जाता है। तो व्रत पारण के समय भी ये गलती आप ना करें। भूल कर भी इस दिन अपने घर पर आए हुए किसी भी आगंतुक को, किसी भी यात्री